गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। उसके बारे में आज हम सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। ग्लाइको मतलब क्या होता है? शुगर। ग्लाइको मतलब क्या होता है? शुगर। और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज मतलब स्वीट और शुगर, और लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन मतलब जो स्वीट या शुगर होती है उसका क्या होना? ब्रेकडाउन होना, टूटना, क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इट इज़ यूनिवर्सल पाथवे इन द लिविंग सेल। ये क्या होता है? यूनिवर्सल पाथवे होता है। किन में होता है? ये लिविंग सेल में होता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट और लेक्टेट विथ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। क्या होता है? ये एक सीक्वेंस होती है रिएक्शन की। क्या होती है इसमें? क्या होता है? जो रिएक्शन होती है वो सीक्वेंस में होती है, जिसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? या तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा या लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। किसके उसके साथ क्या होगा? इसमें एटीपी का प्रोडक्शन भी होगा। इस पाथवे में किसका प्रोडक्शन होगा? एटीपी का पाथवे, एटीपी का प्रोडक्शन भी होगा। इस पाथवे को और क्या बोलते हैं? इस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं इसको, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहाँ पे संपूर्ण होता है? साइटोप्लाज्म में ये पाथवे संपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। साइलेंट फीचर, क्या क्या फीचर होते हैं इसके? पहला देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो नोन एज एम्बेडन मेयर हॉफ परनन्स पाथवे। क्या बोलते हैं इसको? ईएमपी पाथवे भी इसको बोलते हैं। टेक्स प्लेस इन ऑल cells of the body. The enzyme of this pathway are present in the cytosomal fraction of the cell. इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वह कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोमल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है वह अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा पायरुवेट, पायरुवेट बनेगा उसमें। और अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा लैक्टेट। क्या बनेगा? इसमें लैक्टेट बनेगा। मतलब एरोबिक कंडीशन में अगर ये हो रहा है तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। और अगर एनएरोबिक कंडीशन में ये पाथवे हो रहा है तो इसमें क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा। आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है वो कंप्लीट कितने कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? ये होता है 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। 10 स्टेप की टोटल स्टेप कितनी होती है? 10 होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है ये पूरा का पूरा 3 इसमें क्या होती हैं? स्टेप होती हैं। 3 स्टेप होती हैं। पहली कौन सी स्टेप होती है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होती है। इसमें कितनी फेज होती है? 3 फेज में ये पाथवे कंप्लीट होता है। जो पहली फेज होती है वह होती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। जो दूसरी होती है वह होती है स्प्लिटिंग फेज। और जो तीसरी फेज होती है वो कौन सी होती है? एनर्जी प्रोडक्शन फेज। एनर्जी प्रोडक्शन फेज। ये पाथवे 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहली होती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है। दूसरी होती है स्प्लिटिंग फेज। और तीसरी फेज होती है एनर्जी प्रोडक्शन फेज। तो शुरू करते हैं। इसके कौन कौन से स्टेप, सारे के सारे स्टेप हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं जो ग्लूकोज होता है। जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है?
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, ये तो सबको पता ही होगा। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है, एक एटीपी यहाँ पे यूज होती है। एटीपी से क्या बनता है, एडीपी बनता है। एटीपी एडिनो ट्राईफॉस्फेट, यहाँ पे 3 एटीपी, टी का मतलब ट्राईफॉस्फेट और डी का मतलब डाईफॉस्फेट। तो आगे चलते हैं, क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, जो ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगला देखते हैं, आगे हैं जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगला देखते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी एक एटीपी का यूज होता है, एक एटीपी यहाँ पर भी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट किसका होता है, एक एटीपी का। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें केवल एक ही बाइंडिंग साइट होती है, किसके लिए, फ्रुक्टोज के लिए। जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में केवल एक ही बाइंडिंग साइट होती है, किसके लिए, फॉस्फेट के लिए। लेकिन जो फ्रुक्टोज होता है उसमें 2 बाइंडिंग साइट होती हैं फॉस्फोरस के लिए। आगे चलते हैं, अगला है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। पहला है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा बनता है यहाँ पे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ये होता है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। आगे चलते हैं, उसके बाद में क्या होता है, जो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है किस में कन्वर्ट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, किस में हो जाता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ये होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे NAD प्लस से क्या बनता है, NADH प्लस H प्लस। तो यहाँ पे क्या बना है, NAD से NADH प्लस बना। देखो जो NADH प्लस होता है, जो एक NADH प्लस से क्या बनता है, कितनी ATP बनती है, 3 ATP बनती है। एक NAD से कितनी ATP बनती है, 3 ATP बनती है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी अब वो 2 बार चलेगी सारी की सारी रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 NADH बनेंगे, तो 2 NADH बनेंगे तो एक NADH से कितनी ATP बन रही है, 3 ATP बन रही है। तो 2 NADH से कितनी ATP बनेगी, 6 ATP बन जाएगी। तो यहाँ पे 6 ATP का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। आगे चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ये है, जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। एक एडीपी से कितने एटीपी बन रहे हैं, एटीपी बन रहा है, एडीपी से एटीपी बन रहा है। ये 2 बार होगा, ये भी मतलब यहाँ पर भी कितनी एटीपी बन जाएगी, 2 एटीपी बन जाएंगी। ऊपर वाली में कितनी बनी थी, 6 बनी थी, 6 बन गई थी। आगे देखते हैं,
अगला है 3 फॉस्फोग्लिसरेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेज प्रेजेंस के एंजाइम की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पर एक H2 का अणु बाहर निकलता है, एक जल बाहर निकलता है। आगे देखते हैं, जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी क्या बनता है, यहाँ पर भी बन रही है एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी 2 एटीपी बन रहे हैं। देखते हैं टोटल कितनी एटीपी बनी हमारे पास, टोटल कितनी एटीपी बनी, एक तो यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे बनी थी, एक तो यहाँ पे एक NADH बना, 2 NADH बने, तो यहाँ पे 6 ATP यहाँ पे बन गई, 6 ATP यहाँ पे, 2 ATP यहाँ पे और 2 लास्ट वाली फेज में बनी, रिएक्शन में बनी। तो कितनी हो गई टोटल, 6 7 8 9 10, टोटल 10 ATP हमारे पास बनी। कितनी, 10 ATP बनी, टोटल 10 ATP हमारे पास बनी। लेकिन जब हमने पहला स्टेप देखा था तो पहली स्टेप में और तीसरी स्टेप में, पहली स्टेप और जो ये तीसरी स्टेप थी, यहाँ पर 2 ATP का क्या हुआ था, 2 ATP यहाँ पे यूज़ हुई थी। तो टोटल कितनी ATP रह गई हमारे पास, टोटल कितनी बनी थी, टोटल बनी थी 10, उसमें यूज कितनी आ गई, 2 यूज आ गई, तो बची कितनी 8 ATP। तो कितना, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से कितनी ATP बनती है हमारे पास, 8 ATP हमारे पास बनती है। कितनी, 8, जिसमें से 2 तो यूज आ गई और 10 हमारे पास बनी थी। तो ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अगर वीडियो आपको पसंद आई, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।